सो हेलो एवरीवन। ये एक स्टॉक है, मीशो करके कंपनी है, सबको ऑलमोस्ट जानते होंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टॉक है जो 2025 दिसंबर के आसपास से लिस्ट होता है और उसके साथ क्या हुआ, क्या चीज़ें हमारी चीज़ें उस पर काम करती हैं नहीं करती हैं। हमारे एक छोटे से भाई हैं, उन्होंने उनके स्टॉक उनका रेट ऊपर के रेट पे फंस चुका है, तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, क्योंकि एजुकेशन जितना हो सके स्प्रेड हमें करना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले क्या है, ये स्टॉक यहाँ से लिस्ट होता है। तो कोई बेसिक चीज़ें जो मैं करता हूँ, मैंने इसकी मार्किंग करी हुई है। ठीक है, आपको भी मैं प्रॉपर समझा दूंगा। ये इसकी मार्किंग है। मार्किंग क्या है, मैंने जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एफबीजीज हैं, मैंने सारे के सारे ही यहाँ पर मार्क कर रखे हैं और आपको मैं उसका बताऊंगा कि किस तरीके से उनमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ किसी भी चीज़ में, सबसे पहले मैं जब मुझे कोई हाई और कोई लो मिल जाता है, तो सबसे पहला काम मैं जो करता हूँ, मैं अपना फिब लगाता हूँ। ठीक है, फिर मेरा क्या बोलता है, फिर मेरा इस लेवल पे बोलता है कि भाई 216 के आसपास। ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास ये जो है ओला है, इसका ट्रेंड किल होना है। ओके। तो इसने हमें यहाँ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है और खुलने के बाद प्रॉपर ऊपर जाता है, 254-55 रुपए तक जाता है, उसके बाद ये क्रैश कर जाता है। ओके। तो इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमारा लेवल निकला था, जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड किलिंग आपको सिखा रखा है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वहां से वो ट्रेंड किल होकर वापस नीचे आ जाता है। ओके। अब यहाँ पर पहला क्या बनता है, इतनी तेजी से मार्केट में गैप बनता है कि मार्केट में यहाँ पर एक चार्ट में गैप बन जाता है। मतलब इतनी तेज बाइंग हुई या इतनी तेज लोग उसमें घुसे, क्योंकि हमारे लोग हैं भोले, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता। उनको ये लगता है कि एक नाम, एक बहुत अच्छा नाम है, कोई स्टॉक है, ये देखो स्टॉक, इसकी एक्चुअल वैल्यू 80 रुपये 90 रुपये है। 80 रुपये 90 रुपये की चीज को 260 रुपये तक आपको मनिपुलेट करके 3-4 दिन के अंदर अंदर ले जाया जाता है और वहां हम लोग फंस जाते हैं और फिर हम स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं। ठीक है। तो जब मार्केट में तेजी से बाइंग होती है, तो मार्केट में कुछ लूप होल्स होते हैं, मार्केट उनको बिहेव करती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लूप होल्स क्या होते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जब भी मार्केट में तेजी से बाइंग होती है, तो मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब बॉडी टू बॉडी या फिर कैंडल टू कैंडल एक गैप बन जाता है। जैसे कि मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं, तो ये जो पॉइंट है, ये जो बॉडी है, इसका हाई और थर्ड का लो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो प्राइस इसके रेंज में आता है और फिर से एक मूवमेंट करता है। ओके। तो वही मैं आपको यहां बताने वाला हूं। दूसरा, चार्ट में चार्ट में कुछ ऐसे गैप्स बन जाते हैं, ठीक है, जो विजिबली दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी टू बॉडी गैप। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि ये कैसे बिहेव करते हैं और इनका काम क्या है। मैं यहां पर आपको मार्किंग करके दिखाता हूं वन टू वन। जैसे कि सबसे पहले प्राइस यहां से जा रहा था, तेजी से बाइंग हुई, चार्ट में गैप बन गया। ठीक है, उसके बाद चार्ट में फिर से गैप बन गया, उसके बाद चार्ट में फिर से गैप बन गया, क्योंकि उस टाइम हमें लगता है कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए, कहीं हमसे मिस ना हो जाए, कहीं हमसे मिस ना हो जाए, और वो सारी चीजें होती हैं। उस चक्कर में हम लोग गलत तरीके से फंस जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ओके। उसके बाद मार्केट में यहां से सेलिंग होना शुरू होता है और फिर डाउन साइड के गैप्स बन जाते हैं। जो डाउन साइड के गैप्स हैं, उनको मैं कलर उनका चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से जाए। ठीक है, ये रेड वाले हो गए जो डाउन साइड के होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसका बॉडी से टच हो रहा है। ओके, ये हो गया और फिर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, ये सारे डाउन साइड के हैं। ओके, और ये डाउन साइड के हैं, ये भी डाउन साइड के गैप्स हैं। ठीक है, ये अप साइड का हो गया। ठीक है, चलो मैं इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ से बाइंग हो रहा था, जब मार्केट में बाइंग हो रहा था, तो कुछ यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग रह गए। तो प्राइस क्या करता है, जब यहाँ पर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग हुआ होगा और ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट नीचे आया, तो ये गैप को लेता है। अब ये देखो गैप को लेता है, ये जो गैप था, प्राइस आता है इसका, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ देखिए, प्राइस देखिए 217 रुपये से जाता है 234-35 रुपये तक और यहाँ पर बंद हो जाता है। तो जो ये गैप था, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर फिल हो जाता है। ओके। उसके बाद प्राइस क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, नीचे आने के बाद जो ये वाला गैप था, ठीक है, ये प्राइस आ रहा है, नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर इतनी तेजी से सेलिंग हो रही है कि यहाँ पर भी एक गैप बन गया, बट प्राइस यहाँ से गिरावट करता हुआ आता है और जो यहाँ पर ऑर्डर्स थे, उन ऑर्डर्स को लेता है। मतलब कि ये 181 रुपये से जाता है
और ऊपर 197 रुपये तक जाता है। ओके, उसके बाद अगले दिन फिर कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट इस वाले गैप को, जो सेलिंग वाला था, जो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बन रहा था, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था उसको टच करके फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि ये जो वापस आया तो ये वाला जो गैप था ये फिल हो गया और यहाँ से फिल हो गया। ठीक है, और ये वाला जो था उसको इसने फिल कर दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद एक ये बचा हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से नीचे गया और जो इन दोनों कैंडल्स के बीच में बना हुआ था इसको ये टच किया और यहाँ से नीचे गिर गया। उसका प्राइस फिर से ऊपर जाता है, फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पर सर्किट लगते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये जो दोनों बॉडी के बीच में गैप था, ठीक है, प्राइस क्या करता है, वापस जाता है, इन्हीं रेंज को टच कर करके बार बार नीचे गिरता है। उसके बाद मार्केट में फिर से प्रेशर आता है, यहाँ से जो गैप डाउन था ये वाला पॉइंट, ये नहीं है तो इसके इंसाइडर कैंडल होगी, नहीं सॉरी इसने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो प्राइस नीचे जाता है और इसी रेंज को टच करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। देखो अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज को, जो ये रेंज है उसको प्रॉपर इस तरीके से नीचे कर देता है। ओके, चलो अब ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एंट्री कहाँ बनेगी, एग्जिट कहाँ बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये हाई हो गया, यहाँ पर ट्रेंड किल होना था, ये ट्रेंड किल हो गया। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ से जब प्राइस नीचे आता है, ओके, ये प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट स्विंग यहाँ लगाना पड़ेगा हमें, ये हमारा लेफ्ट स्विंग है, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वही हमारा लेफ्ट स्विंग दिख रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो प्राइस आता है यहाँ पे हमारे फर्स्ट बॉक्स को लेता है और ऊपर जाता है। ठीक है, अब इसी फर्स्ट बॉक्स को क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, फिर आपको चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी कि हर चीज़ कैसे इंटरकनेक्टेड होती है। अब हम कैसे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को, हमने ये देखा हुआ है इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल जो हमें आंखों से दिखे कि भाई ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है, और उसके बाद प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। ओके, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया, तो हमने इसको क्या किया, इसको मार्क किया। ठीक है, और ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया। अब हमें इसके ऊपर देखना पड़ता है फेयर वैल्यू गैप, तो लास्ट सेलिंग कैंडल और ये रहा एफबीजी, मतलब इसका हाई, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो मैच नहीं कर रहा, तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहां पर बनी हमारी एंट्री, प्राइस ऊपर जाता है, इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेता है, उसके बाद ऊपर निकल जाता है। अब रही टारगेट की बात, तो टारगेट कैसे आएगा। ठीक है, टारगेट के लिए क्या आता है, जो इस तरफ का जहां पर हमारी एंट्री हुई है, जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है और यहां हमारी एंट्री होगी, तो इसका लेफ्ट स्विंग, ठीक है, जो भी लेफ्ट स्विंग होगा प्रॉपर, हमें वो देखना पड़ेगा कौन सा इसका लेफ्ट स्विंग प्रॉपर है। ठीक है, अब यहां देखो ये कैंडल जितनी भी हैं, ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहां पर हो गया, एंट्री हमारी यहां पे बन गई। अब हमारा लेफ्ट स्विंग क्या है, जहां से हमने एंट्री ली, मतलब ये हमारी एंट्री होगी। अब इसका लेफ्ट स्विंग क्या है, ये वाला, इसने इसका लो ब्रेक किया और फिर इन्होंने इनका हाईवे ब्रेक करके जो भी है यहाँ पर ये लेफ्ट स्विंग हमें यहाँ प्रॉपर विजिबली दिख रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैग्नेट ऑन करेंगे, इस पॉइंट को हम ये लेंगे और यहाँ से हम इस लो तक लगाएंगे। लेफ्ट का स्विंग यही है, बाकी तो सारे इसके अंदर की होगी, तो यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है हमें। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ जाता है, फर्स्ट बॉक्स पे जाता है और सेकंड बॉक्स पे जाकर फिर से यहाँ पे ट्रेंड किल आता है। ठीक है, एक ट्रेंड किल क्या हुआ, कहाँ हुआ था, इस पॉइंट पे, और एक ट्रेंड कहाँ पे किल हुआ था, इस पॉइंट पे। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं और इस तरीके से स्टॉक वहां से फिर गिरने लग जाता है। लगभग 225 रुपए से वो अभी तक गिर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली करें तो फिर बाद में हम कभी भी स्टॉक मार्केट को गाली नहीं देंगे, कि अगर हम सीख के करें या हम चीज़ों को समझ के करें। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऐप भी है जहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, कैसे हम अपने लेवल्स को लगाएंगे और किस तरीके से होगा, ये सारा काम आपका, क्योंकि इतनी क्लासेस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि आपको इतना आना ही चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं मैं कहाँ एंट्री करूंगा, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। बट अभी ये स्टॉक जो बिहेव कर रहा है, ये सिर्फ मैंने आपको दिसंबर से अब तक जो इसने मूवमेंट की है, मैंने आपको वो डिस्क्राइब किया है। हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से रिकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लास पूरी पड़ी हुई है और बहुत अच्छे रेट में है। एक दिन का आपका स्टॉप लॉस, 2 दिन का स्टॉप लॉस, इतने की क्लास है, नीचे नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी को सुधारिए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।